जय माता दी। आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल MK स्टोरीज पर हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए श्रीमद् देवी भागवत का तृतीय अध्याय। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। नारद जी के ऐसा कहने पर वह वासुदेव जी मुनि श्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया। मैं उसे कह रहा हूँ, आप सुनिए। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्य सहित मुझको बंदी बना लिया। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्य देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उसके अंतर दया निधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वासुदेव, अब आप इस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती है। आप इन कल्याणकारी देवी की आराधना कीजिए, उससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनि श्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। वासुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही इन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूँ, अतः हे महात्मे, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। मेरे इस प्रकार कहने पर वह मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वासुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूँगा। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्ग मुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्ग मुनि जगत की मातृ स्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। जप पूजन आदि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूँ, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वासुदेव की भार्य देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। कंस के भय से वासुदेव जी इस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। इस प्रकार इस आकाशवाणी को सुनकर गर्ग मुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। आचार्य गर्ग के मुख से महादेव के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। तभी से मैं देवी के अति उत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देव ऋषि, आज भी आपके मुखाबंध से मैंने देवी महात्म्य सुना है।
अतः हे प्रभु, अब आप ही मुझे श्रीमद् देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहाँ पधारे हुए हैं। वासुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ निखित कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनाथ ब्रह्मण देवी के नवाक्षर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। 9 दिन कथा की समाप्ति होने पर महामंसवी वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। इधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जांबवान के बीच में चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जांबवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। उसी समय जांबवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गई और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंका नगरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधुओं सहित मारा गया था। हे श्री कृष्ण, वह राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका स्वतः सेवक हूँ, अतः मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। जंबावान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे तृक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। तत्पश्चात तृक्षराज जंबावान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके सैमंतिक मणि तथा अपनी पुत्री जंबावती उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने जंबावती को अपनी पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और तृक्षराज जंबावान से विदा लेकर वह द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। उधर द्वारका में श्री वासुदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। जिस समय वह ब्राह्मण वासुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए अपनी पत्नी जंबावती के साथ वहां आ पहुँचे। भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वासुदेव जी तथा उपस्थित जन समूह की आंखें हर्षोद्रेक के आंसू से परिपूर्ण हो गई और वह परम आनंदित हुए। देव ऋषि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वासुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्मसभा के लिए प्रस्थान किया। जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस व्याख्यात तथा कलंक नाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है तथा मृत्यु के अंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। अति श्री स्कंद पुराणों मानस खंडे श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य वासुदेव देवी भागवत नमः श्रवणात् पुत्र प्राप्ति वर्णन नाम तृतीय अध्याय समाप्त। जय माता दी। अब आगे का वृत्तांत आप आने वाली अगली धार्मिक वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली धार्मिक कथाएं आप भक्तों तक समय से पहुंच सकें।